हाय दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ चलो देखते हैं। एक और नया अनर्थ हो गया। दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, बहुत कुछ हो रहा है। देखो आगे वीडियो में क्या क्या हो रहा है। चलो। मेरे साथ फ्रेम में एक दुल्हन देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। मैंने एक न्यूज़ करी थी, एक वीडियो करी थी, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। फिर उसके बाद कुछ लफड़ा भी हुआ और जहाँ पे रुक गई। एक युवक था जो अपनी पत्नी के किसी और के साथ जाने के लिए गुहार लगा रहा था कि मेरी पत्नी उसके साथ चली गई है। ये वही पत्नी है जो सपना नाम है आपका, सपना उपाध्याय पहले थी, अब सपना सुभाष यादव हो गई हैं। सुभाष यादव के साथ में ये फरार थी, ऐसा वो आरोप लगा रहे थे कि अपने पति को छोड़ करके उनके साथ में काम करते थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ और उसके साथ ये फरार हो गई। तो थोड़ा सा आप अपना चेहरा दिखा सकती हैं, घूंघट खोल सकती हैं क्या? हाँ, जब शुरुआत उन्हीं वही से करेंगे कि आपकी शादी कब हुई थी आपकी? जी, हमारी शादी 31 मई को हुई थी। लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। तो यहाँ पे आप उनके साथ खुश नहीं थी? जो दूसरे को क्या दिक्कत थी, परेशानी? दिक्कत थी वो ऑटोमेटिक, तो बहुत सारी दिक्कत थी उनके साथ। जैसे बताएं, क्योंकि वो खुलकर बता रहे हैं कि हमारे साथ में क्या हमने कहा, चरित्रहीन थी। आपको आरोप लगा रहा, आपने वीडियो देखी होगी, चरित्रहीनता का वो आरोप लग रहा है आपको। बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले दिन से आपने अपना रंग दिखा दिया। तो आप भी बताएंगे क्या क्या आपने देखा था जो उनमें आपको अच्छा नहीं लगा था? जैसे कि मैं तो शादी जब करके आई थी तो मैंने तो इनको शादी से पहले भी नहीं देखा था और ना ही कभी कोई मिली जुली, बस बातचीत होती थी। 1 ईयर से 1 ईयर से 1 साल से हमारी बात होती थी। अच्छा। वैसे रिश्ता तय होने के बाद? हाँ, रिश्ता तय होने के बाद, बरच्छा होने के बाद। जैसे हमारे बरच्छा हमारे दादी जी के यहाँ हुआ था और हम रहने वाले लखनऊ के हैं। लखनऊ में हम पढ़ते थे, तो हमारी बीए की पढ़ाई चालू हो रही थी, एडमिशन हो गया था। उसी वक्त हमारी बरच्छा तय हो गया था। जैसे हम तैयार नहीं थे शादी के लिए, फिर भी लोग कहते हैं कि जैसे एक बड़े का सम्मान, पगड़ी की बात होती है। तो हमारे बाबा की जैसे आखिरी समय आ गई थी, डेथ की समय आ गई थी, तो मजबूरन हमें हाँ करना पड़ा। हाँ, कर दीजिए, करना पड़ा। तो फिर हमने हाँ कर दी और हमारे पापा थे, सब लोग गए, रिश्ता तय किए। तो उनके सामने तो ये लोग बहुत अच्छे से थे। फिलहाल लड़का भी आया, लेकिन बस 5 मिनट के लिए आया, पैर दिया, धरा और चला गया। कोई बातचीत नहीं, फिर कभी मुलाकात नहीं। डायरेक्टली शादी में मुलाकात हमारी हुई और फिर हमारी शादी हुई। और शादी के बाद तो ठीक है, मुझे इसमें कुछ अटपट सा लगा, क्योंकि कहते हैं कि रस्म रिवाज जो होता है वहाँ पर, तो रस्म रिवाज में भी वो जैसे कि थोड़ा सा कोई बताता है तो अपने आप से आइडिया हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ करना चाहिए। तो उसमें भी हुआ। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जो बातें करते करते वो अचानक से हंसने लगते हैं या फिर थोड़ा सा उनका मेंटली डिस्टर्बेंस वगैरह चीजें है, ये आप कह रही हैं कि हमने नोटिस की तब? हाँ, नोटिस किया, लेकिन फिर मैंने आपके परिवार ने नहीं? जब आप उनको देखने गए, क्योंकि रिश्ता हम तय करते हैं तो लड़कों को भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं और दूर वगैरह से बातें भी करते हैं कि लड़का का परिवार कैसा है। तो आपके परिवार ने ये पता नहीं किया था? जी नहीं, किसी के पास इतना समय नहीं था। हमारे पापा जो थे, लड़की ब्याह रहे थे। हाँ, लड़की ब्याह रहे थे, वो ठीक है, आपकी बात है। लेकिन जैसे हमारे पापा ट्रेवल एजेंसी का काम है उनका, तो उनका कहीं भी जाना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो गांव गए थे इसी चक्कर में, लेकिन अपने पापा को देखने गए थे, आखिरी समय चल रहा था उनका। तो बहुत सब लोग बुला रहे थे घर वाले कि नहीं आना, ठीक है आ जाओ, तो आखिरी बार देख ले। क्या रिश्ते में था? क्योंकि कभी रिश्ते में हो जाता है कि यहाँ से उनका हो गया तो जाना पहचाना घर का ही लड़का है, ऐसा था? जी, हमारे जो पापा हैं उनकी फुआ है, उनकी फुआ के बहू के बेटे हैं वो। अच्छा। उनकी बहू का नाम ब्यूटी उपाध्याय है। तो उनकी बहू के जो हैं उनके भाई हैं ये प्रिंस उपाध्याय। अच्छा। तो इसी वजह से रिलेशन में होने के कारण हमारा रिश्ता तय हो गया। और रिलेशन पे लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास बहुत होता है, बहुत विश्वास था। तो किसी को तो पता नहीं था कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और कोई हमें सच्चाई भी नहीं बताया, बल्कि उसी घर में रहने वाले लोगों ने नहीं बताया, ना ही उनकी बहन ने बताने की एक बार कोशिश की, ना ही। तो आप 1 साल से बात करती थी, आपने ऑब्जर्व कभी नहीं किया कि इनकी बातों में दिक्कत? आपने प्रिंस जी से बातें की होंगी तो आपको लगा होगा कि कुछ भी वो थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते हैं। नहीं, हमें लगा कि वो रियल है। जी नहीं, वो एक्टिंग का उनको बहुत बेशक, जैसे उन्हें गाने का शौक है, ठीक उसी तरीके से उन्हें एक्टिंग का भी बहुत
एक्सपीरियंस। मतलब एक्टिंग के वो बदौलत तो आपने जो अवगुण था वो छिपा लिए। वो अवगुण छिपा ले गए हमसे। और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं, मुश्किल से 1 घंटा बात हो जाती थी हमारी। हम भी पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे। हमारे पापा हार्ट के मरीज थे। अच्छा, जो आपको कैरेक्टरलेस का मतलब उनकी प्रिंस की माता जी हैं, उन्होंने कहा कि जब पहले दिन से उतरी तभी से उसने अपना तिरिया चरित्र दिखाना शुरू कर दिया कि फलाना लोगों से तरीके लोगों से बातें करती थी, कहती थी मेरे दोस्त हैं, क्या उनको हम छोड़ दें? तो आपने नहीं पूछा कि अगर कोई टीचर पढ़ाती है तो उसके अगर वो बच्चों को छोड़कर दूर से यहाँ आएगी, अगर उन बच्चों को नेक्स्ट सेकंड ईयर में जाना होगा, कोई प्रॉब्लम उन लोगों को पढ़ने में होगी, तो क्या वो बच्चे बायोट नहीं कर सकते अपनी टीचर से? बिल्कुल कर। आपने क्लियर नहीं किया कि भाई हमारे स्टूडेंट हैं हम? क्लियर की बात छोड़िए, मैंने क्लियर भी किया। और प्रिंस उपाध्याय के पास मेरे मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट नंबर थे और वो सबके यहाँ बात करते थे। फिलहाल इस समय मेरे पास कोई है नहीं, वरना मैं आप लोगों को सबूत भी दे देती। हमारी सहेलियाँ हैं, उनके घर ये फ़ोन करते थे और हमारी सहेलियों को पसंद नहीं आता था। 12 रात में फ़ोन करते थे, 12 बजे तक ये फ़ोन करते थे। उन लोग को रास नहीं आता था, लेकिन वो लोग एक थी कि नहीं हमारी सहेली है, चलो उनके हस्बैंड है, कोई बात नहीं है, तो वो लोग करती नहीं थी। लेकिन एक दिन हमारे घर उनके मम्मी पापा पहुँचे तो उन लोगों ने हमसे शिकायत की कि ये हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और इस तरह से 12 बजे करते हैं, तो हमारे माँ बाप क्या समझेंगे। तो फिर मैंने उनको समझाया कि मत किया करो, ऐसा है। तो कह रहे हैं अरे वो हमसे बहुत फलाना हमसे बहुत प्यार करे ले। हम कहा नहीं, अच्छा तो हमसे प्यार करे ले तो हम कहाँ हैं, हमको दिल में ना आए तो दिमाग में तोरे है। तो फिर ऐसी बातें होती थी। इसी बात में उनको जब समझाते थे तो उनका अचानक से झटक जाना, यानी अचानक से वो झटक जाते थे, अचानक से मार देते थे। और ये अच्छा, हाथ पे उठाते थे? बिल्कुल उठाए और कई बार हाथ उठाएं। इसके लिए तो हम जिस गाड़ी में चलते थे उस गाड़ी के हमारे जो इस समय के सुभाष यादव हमारे जो हैं हस्बैंड हैं, वो पूरे सबूत हैं। और जब एक बार मारा गया था तो हमारे पिताजी हमसे मिलने आए थे। उस वक्त भी हमने छिपाया था, हमने घूंघट किया हुआ था जिससे हमारे कान छिप जाएं। तो हमारे कान जो था वो सूज गया था पूरी तरीके से। फिर ये दवा भी नहीं कराने ले गए। तो उस दिन हमसे, मैं जल मिशन में काम करती थी लेक्चरिंग का, तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मैं बहुत रो रही, बहुत परेशान थी कि कैसे क्या करूं। यही सोच रही थी कि 8 लाख लगाए हैं पापा हमारे, किस तरह से उनसे मैं शिकायत करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे। तो हमारे तो इन्हीं के साथ, हमारे तो घर में थे। लेकिन जब ये भी सुबह कान देखे, ये डिस्टर्बेंस हो गए कि क्या कहते हैं, रोज़ बोलने वाली लड़कियाँ जिस तरह से क्यों नहीं बोल रही है। तो फिर इन्होंने पूछा तो नहीं हमसे, हमने खुद कहा जब हमें दर्द होने लगा, कहा भैया थोड़ा हमें दवा दिला दीजिए आप, फिर हम चलते हैं, फिर हम काम करेंगे। तो इन्होंने कहा बताइए मैटर। हमने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही दर्द कर रहा है, करवट सो गए होंगे, दर्द कर रहा है। तो फिर हम गए तो इनको शायद कुछ शक हुआ होगा, तो ये हमारे पीछे डॉक्टर के यहाँ गए। तो डॉक्टर कहने लगा कि इस तरीके की बात है, हाथ उठाया गया है, जैसे कान के पर्दे पर चोट लग गई थी हमारे। तो उस वक्त मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था कि मैं करूं, क्योंकि जो भी रुपए मैं कमाती थी ये लोग हमसे, इनके घर पर कई सारे रिवाज ऐसे हैं जो छोटे छोटे नहीं मनाए जाते हैं। कहीं भी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इतने छोटे छोटे रिवाज नहीं मनाए जाते। जो बड़ा पर्व होता है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, ये सब आप मनाइए। ये कितनी सारी पूजाएं उनके घर में होती हैं, ये कहना। और उनकी बेटी शादी पड़ी थी प्रिया उपाध्याय की, जिसकी वजह से कहा गया था कि मैं उनका गहना लेकर के भाग गई हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैं उनका गहना लेकर के और ना ही उनका पैसा लेकर के भागी हूँ, बल्कि वो पैसे हमारे पापा का दिया हुआ दहेज है जो उनके पास है और अभी भी है। लेकिन मैंने उस पर कोई गुहार नहीं लगाई, इसलिए कि मेरे लिए जो ज़रूरी था, जो इंसानियत थी, जो प्यार था, मुझे वो मिल गया। बस मैं उसमें खुश। इनसे सुभाष यादव जी से कब आपको लगा कि ये हमारी लाइफ में इनकी जगह ले सकते हैं? किनकी? प्रिंस उपाध्याय की जगह तो कोई भी नहीं ले सकेगा, चाहे वो एक भिखारी भी होगा तो मेरे हिसाब से नहीं लेगा, क्योंकि उनका दिमागी हालत ख़राब है। पति थे आपके और आप भी आप पति है, तो कब लगा कि भाई प्रिंस उपाध्याय को साइड करो और सुभाष यादव को उस लाइन में, मेन लाइन में? कोई साइड नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब मैं थोड़ा शुरुआत में गई तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि इनका व्यवहार देखकर प्रिंस उपाध्याय जी का। नहीं, आपने समझा नहीं। मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में सुभाष यादव कब आए? हमारी लाइफ में तो सुभाष यादव जब हम जल मिशन में काम करते थे तो इन्हीं की गाड़ी में साथ काम करना वो अलग होता है और रिलेशन बन जाना धीरे धीरे वो अलग होता है। रिलेशन जैसे हम जब काम कर रहे थे, जब हम यहाँ से 20 नवंबर को गए, उन लोगों ने बताया होगा आप लोगों की 20 नवंबर को हम यहाँ से अपने मम्मी पापा के साथ गए। तो 20 नवंबर में जब हमारी सारी कथा तो सब जानते थे, गाड़ी में जो कुछ भी प्रिंस करते थे उसके वो गवाह हैं, जो कुछ भी हमारे साथ होता था। तो उसके बाद फिर ऐसा समय आया कि एक दिन हम बहुत बर्दाश्त से थक गए, तो हमने यही सोचा कि नहीं, आज हम जा रहे हैं, वापस लौट कर हमें नहीं आना है। तो उस दिन हम पवई ब्लॉक में चल रहे थे, ब्लॉक भी आप लोग को बता देते हैं, पवई ब्लॉक चल रहे थे, यहाँ से काफ़ी दूर है। सुबह हम लोग निकलते थे 9-10 बजे निकलते थे, आते आते 8 बज जाता था। तो उस समय प्रिंस उपाध्याय जो हैं
उर्फ लक्की उपाध्याय, उनका लक्की भी नाम है, और ये हमारे साथ भी चलते थे। बस फ़र्क इतना था कि वो इस गाड़ी में तो, लेकिन एक ही ब्लॉक में चलते थे। क्यों अलग अलग गाड़ी में? आप लोग पति पत्नी थे तो अलग अलग गाड़ी में क्यों? जैसे वो कोऑर्डिनेटर थे, वो कहते थे कि जो है कि वही झगड़ा उगड़ा कर करके और हमसे अलग हो गए, क्योंकि हमारे पत्नी थी, हम साथ में चलते थे, लेकिन वही जब प्रिंस इनके सुभाष यादव के साथ उसका रिलेशन बना तो हमसे जो है कि वो किनारा काटने लगी, हमको उन लोगों को भला फुसला करके अलग गाड़ी में कर दिया और अपनी अलग गाड़ी में हो गई। ये नहीं बताया कि सुभाष यादव तो 2023 में हमारी लाइफ में आए, 2022 में हमारी शादी हुई थी, 2024 में हमारी लाइफ में आए और 2022 में हमारी शादी हुई थी। 2 साल मैंने उनको समझाया है, समझाना ही नहीं